पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे। राज्य, धन, महल, सम्मान, यहां तक कि अपने सुख का अधिकार भी। अब उनके सामने केवल वन का कठिन मार्ग था। हस्तिनापुर की गलियों में उस दिन अजीब सन्नाटा था। लोग अपने प्रिय पांडवों को वन जाते देख रो रहे थे। माता कुंती महल में ही रहीं, क्योंकि विदुर ने उनकी देखभाल का वचन दिया था। द्रौपदी खुले बालों में चल रही थीं। उनकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे बाल नहीं धुलेंगे, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। भीम ने अपनी गदा कसकर पकड़ी और कहा, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा और दुशासन का सीना चीर दूंगा। वनवास आरंभ हो चुका था। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और कठिन रास्ते अब पांडवों का नया संसार थे। लेकिन श्री कृष्ण ने वन में उनसे मिलकर कहा, यह समय दुख का नहीं, तैयारी का है। भविष्य का युद्ध केवल बल से नहीं, धैर्य और धर्म से जीता जाएगा। धीरे धीरे पांडव वन के जीवन में ढलने लगे। एक दिन अनेक आर्षि मुनि उनके आश्रम में पहुंचे। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, हम इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? तब सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया। उस पात्र की विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें, तब तक उसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अब आश्रम में आने वाला कोई भी अतिथि भूखा नहीं लौटता था। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने वैभव में मग्न था। उसे लगता था कि अब पांडव कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन शकुनी ने कहा, सावधान रहो, घायल शेर सबसे अधिक खतरनाक होता है। समय बीतता गया। वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण और व्यास जी जानते थे कि भविष्य का युद्ध साधारण नहीं होगा। अर्जुन हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। उन्होंने कठोर तप किया। कई दिनों तक भोजन नहीं किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव किरात, शिकारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय एक विशाल राक्षस वराह के रूप में वहां आया। अर्जुन और किरात दोनों ने एक साथ उस पर बाण चलाया। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया कि शिकार किसने किया। विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने सभी अस्त्र चला दिए, लेकिन किरात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में अर्जुन ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न हुए और उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे संसार का सबसे भयंकर अस्त्र माना जाता था। इसके बाद इंद्रदेव अर्जुन को स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में अर्जुन ने देवताओं से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने गंधर्वों से संगीत और नृत्य भी सीखा। उधर वन में भीम एक दिन अकेले घूम रहे थे। अचानक मार्ग में उन्हें एक वृद्ध वानर दिखाई दिया। उसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने क्रोध में कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वानर ने शांत स्वर में कहा, मैं वृद्ध हूं, यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम ही पूंछ हटा दो। भीम मुस्कुराए। उन्हें लगा यह आसान कार्य है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, वे असफल हो गए। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी पूंछ नहीं हिली। भीम आश्चर्यचकित रह गए। तब वानर अपने विशाल रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान हनुमान थे, भीम के बड़े भाई। हनुमान ने भीम को अहंकार त्यागने की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। इसी बीच दुर्योधन ने पांडवों का उपहास करने की योजना बनाई। वह अपने भाइयों और सैनिकों के साथ वन में पहुंचा ताकि पांडवों को दुखी देखकर आनंद ले सके। लेकिन वहां गंधर्वराज चित्रसेन से उसका विवाद हो गया। चित्रसेन ने दुर्योधन और उसके भाइयों को बंदी बना लिया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, तब भीम प्रसन्न हुए। लेकिन युधिष्ठिर बोले, वह हमारा शत्रु हो सकता है, पर है तो कुरुवंशी ही। उन्होंने अर्जुन और भीम को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। पांडवों ने चित्रसेन को पराजित कर दुर्योधन को मुक्त कराया। दुर्योधन शर्म से सिर झुकाकर लौट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिन पांडवों से वह घृणा करता है, वही उसके प्राण बचाने आए। लेकिन उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। वनवास के वर्षों में पांडव अनेक कठिनाइयों से गुजरे। एक दिन एक ब्राह्मण रोता हुआ उनके पास आया। उसने कहा कि एक हिरण उसके यज्ञ की लकड़ियां लेकर भाग गया है। पांडव हिरण का पीछा करते करते एक घने जंगल में पहुंच गए।
वहां उन्हें प्यास लगी। नकुल पानी खोजते हुए एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। जैसे ही वे पानी पीने लगे, एक रहस्यमयी आवाज आई, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। नकुल ने उस आवाज की परवाह नहीं की और पानी पी लिया। तुरंत वे भूमि पर गिर पड़े। जब नकुल वापस नहीं आए, तब सहदेव गए। उन्होंने भी वही गलती की और गिर पड़े। फिर अर्जुन गए, फिर भीम। चारों भाई सरोवर के पास मृत समान पड़े थे। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने भाइयों को देखकर दुख से आंखें बंद कर लीं। तभी वही आवाज फिर गूंजी, मैं इस सरोवर का यक्ष हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर शांत रहे। उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों का बुद्धिमानी से उत्तर दिया। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि वह अमर रहेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। यक्ष प्रसन्न हो गया। वह वास्तव में धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने सभी पांडवों को पुनर्जीवित कर दिया। समय तेजी से बीतता गया। अब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी सबसे कठिन समय बाकी था, अज्ञातवास। यदि उस एक वर्ष में कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास भुगतना पड़ता। इसलिए पांडवों ने मत्स्य देश जाने का निर्णय लिया। राजा विराट के राज्य में पहुंचकर सभी ने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण बने, भीम रसोइया बल्लव बने, अर्जुन ने बृहन्नला नामक नृत्य शिक्षक का रूप धारण किया, नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे, सहदेव गायों के रक्षक बने, द्रौपदी सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना के महल में रहने लगीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मत्स्य देश में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी नजर द्रौपदी पर पड़ चुकी थी। वह था कीचक, राजा विराट का सेनापति, अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और दुष्ट। उसकी बुरी नजर अब द्रौपदी का पीछा करने लगी थी।